नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। एक पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। एक संत थे, वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें थकान महसूस हुई। दोपहर का समय था। संत ने शिष्यों से कहा कि अभी थोड़ा देर हम विश्राम कर लेते हैं। शिष्यों ने गुरुजी की बात सुन करके एक बड़े पेड़ के नीचे बिस्तर लगा दिया। फिर गुरुजी ने एक शिष्य को कहा कि जाओ कहीं से पानी लेकर के आओ। उसमें से एक शिष्य पानी की खोज में चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के पास एक नदी थी जो पानी का एकमात्र स्रोत था। जैसे ही शिष्य नदी के पास गया, उसने देखा कि कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, जिसके चलते नदी का पानी गंदा हो गया था। वह शिष्य सोचने लगा कि अगर ये गंदा पानी लेकर के मैं गुरुजी के पास जाऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर वह शिष्य बिना पानी लिए गुरुजी के पास वापस आ गया। उसने गुरुजी को सारी बात बताई कि इस गांव के पास एक ही पानी का स्रोत है, वह है यह नदी, और नदी का पानी गंदा था, इसलिए वह गंदा पानी आपके लिए मैं कैसे ला सकता था। जैसे जैसे थोड़ा और समय बीता, उनकी प्यास और तेज हो चली। फिर उन्होंने एक दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। दूसरा शिष्य भी पानी लाने के लिए उस गांव के आसपास गया। चूँकि पानी का एक ही स्रोत था, वह भी उसी नदी के पास गया। उसने देखा कि कुछ लोग अभी भी नदी में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे और नदी का पानी गंदा था। वह शिष्य थोड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। जब सभी लोग नदी से चले गए, थोड़ा देर बैठकर उसने और इंतज़ार किया। अब उस नदी के पानी में जो मिट्टी घुला हुआ था, थोड़ी देर बाद स्थिर होकर बैठ गया और नदी का पानी साफ दिखने लगा। शिष्य नदी में उतरकर साफ पानी अपने बाल्टी में भरा और गुरुजी के पास गया। गुरुजी और दूसरा शिष्य साफ पानी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम इतना साफ पानी कहाँ से लेकर आए? शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ पर पानी का एक स्रोत है, मैं भी उसी नदी के पास गया था और वहीं से यह पानी लेकर आया, लेकिन नदी का पानी तो गंदा था। शिष्य ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, नदी का पानी गंदा था। मैंने भी वहाँ पर लोगों को स्नान करते हुए और कपड़े धोते हुए देखा। मैं वहाँ बैठकर उनके जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग चले गए तो थोड़ा मैंने और इंतज़ार किया। जब पानी की गंदगी बैठ गई तो मैं वहाँ से साफ पानी लेकर के आपके लिए आया। गुरुजी अपने इस शिष्य के कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की। यह कहानी हमें भी कुछ शिक्षा देती है। हमारे जीवन में मुश्किलें आते रहती हैं। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ देते हैं। यदि हम संयम रखते हुए कुछ और समय के लिए मुश्किलों का सामना कर लें तो लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार, जय श्री राम।